अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का मन और तन क्या दोनों साफ हैं? किसने इसके मन को खराब किया, इसकी रूह यस, को किसने खराब किया? बेशक। पाकिस्तान की रूह तो बहुत अच्छी थी ना जब पाकिस्तान बनाया गया बेशक, था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके तन के ऊपर जो धब्बे हैं, जो कीचड़ है, जो सारी सूरत हाल है, वो किसने किया है? एग्जैक्टली। उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है। पहले नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात की, उनकी एक स्पीच 5.5 मिनट की। उसमें वो कहते हैं कि कहते आप लोग कश्मीर की बात करते हो, बहुत सारी बातें उन्होंने की, हाँ। लेकिन कहते मैं आज डायरेक्ट बात करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम से। और कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपके पास भी कश्मीर है, मेरे पास भी कश्मीर है। आपने कितना संभाला है, मैंने कितना संभाला है। आपने कितना संभाला है खैबर पुख्तनख्वा को, मैंने कितना संभाला है आसाम और नागालैंड को। उस यकीन करें, और वो मतलब हमें हो सकता है पाकिस्तानी, मैंने वहां पहले भी इस पे बात की थी, हो सकता है हमें ये बात बुरी लगे, लेकिन वो बात सर सच्ची है। वो कहते आपसे ये नहीं संभाला जा रहा। आप कहते हो यार ये वाला कश्मीर भी हमने लेना है, जिसके अंदर सर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे नेटवर्क है, 5G नेटवर्क है। सर मेरे वाले कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इवन खैबर पुख्तनख्वा की कल की रिपोर्ट आई है, बलूचिस्तान और वहां की 79 सेल साइट्स बंद है जी, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इंटरनेट तो छोड़ दे, डायरेक्ट कॉल की सर्विसेज वहां पे ऑफ है पिछले 1.5 साल से। तो ये तो सर हमारी हालत है। लेकिन हम कहते नहीं नहीं जी, हमने तो न्यू दिल्ली के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा, पता नहीं इस्लाम का झंडा लगाना है, कश्मीर के अंदर भी लगाना है, पता नहीं फलस्तीन में भी लगाना है, और पता नहीं और कहां कहां दुनिया के नाम लेते हैं। लेकिन अपना मुल्क जो छोटा सा मुल्क है, 796 स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क, नहीं संभाला जा रहा। सर ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना। अब जैसे मैंने अभी यही कहा कि हमें बाहर के दुश्मनों से या इतना खतरा नहीं है जितना अंदर के दुश्मनों से है। और वो हर तरह के दुश्मन हमारे अंदर पड़े हुए बिल्कुल, हैं। बेशक। अभी अभी आप अगर चंद एक माफिया उठा के देख लें, या जो बड़े माफियाज हैं, उनके अंदर जो आपके साबिक वर्दी वाले हैं, उनका कितना रोल है? यस सर। आप जरा उसको देख लेना। जब बेशक, आयशा सदीका मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड लिखती है तो आप उसका जीना दुभर कर देते हैं, वो मुल्क से भाग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई आपके खिलाफ बात करता है, जैसे आपके ही एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, मतीउल्लाह जान ने क्या कहा था, उसने सिर्फ इशारे दिए थे ना, आप उसको यस, उठा के शुमाली इलाके जात की सैर को ले बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। मुमकिन है कि कल परसों आपको और मुझे भी उठा के वो शुमाली इलाके जात की सैर को ले जाएं, सर मैं या पीका भुगत रहा हूँ ऑलरेडी, दिस टाइम मैं केस लड़ रहा हूँ पीका एक्ट हाँ, के खिलाफ। इन्हीं लोगों का है वो, हाँ। इन्होंने किया है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि देखें, हमारे मियाँ साहब थे गांव के, बड़े एक बुजुर्ग थे, और वो ये कहते थे, कहते यार गल सुनो, अपना मन ते तन साफ रखो। वाह वाह। अपना मन ते तन साफ रखो, दूजियां नु ना कहो। या बिल्कुल, बेशक। अगर थोड़ा मन साफ नहीं होएगा तो लोग थोड़े ते गल्लां करनगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर। और अगर बिल्कुल, थोड़ा तन साफ नहीं होएगा, लोग थोड़े ते हंसणगे। बेशक ये देखें, बेशक वो एक अनपढ़ जाहिल बाबा था हमारे गांव का, बेशक उसको ये पता था कि मन और तन दोनों साफ रखने हैं। बेशक, जबरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का मन और तन क्या दोनों साफ हैं? किसने इसके मन को खराब किया, इसकी रूह यस, को किसने खराब किया? बेशक पाकिस्तान की रूह तो बहुत अच्छी थी ना जब पाकिस्तान बनाया गया बेशक, था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसके तन के ऊपर जो धब्बे हैं, जो कीचड़ है, जो सारी सूरत हाल है, वो किसने किया है? एग्जैक्टली। उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, उसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, और उसमें मुंह फट सहाफी भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो भाई, अब इस वक्त अगर दुनिया भर में पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर और जर्नलों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, लोग इसके ऊपर हंस रहे हैं, तो क्या सियासतदानों ने इनको ठीक करना है, या इन्होंने अपने इदारों को और अपने आप को, अपने तन को और अपने मन को खुद साफ करना है और बेशक, पाकिस्तान के लिए काम करना है? यार ये बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है। सियासतदानों ने, मैं माफी चाहता हूं, अगर सियासतदान अच्छे होते तो इदारे भी अच्छे होते। बेशक। आप सियासत हम
बहरहाल ये बात बड़ी लंबी होती जाएगी, बड़े दिल के फफोले हैं। और सच्ची सी बात है, अगर ब्यूरोक्रेसी ठीक होती उस दिन, अब आप और देखें, मैं और हमें कितने डेकेड्स हो गए, मुझे तो अब 32 साल हो गए हैं। मैंने दी न्यूज 91 से शुरू किया और अब तक हम इस दस्त की स्याही में पड़े हुए हैं, बल्कि स्याही में पड़े हुए हैं। ये स्याहत नहीं, बल्कि वो स्याह ब्लैक जो है, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल। हाँ, मुंह काला करने पे इसमें फिरते हुए चल रहे हैं जी। लेकिन अगर उस वक्त से देखें, सियासतदान को करप्ट कौन करता है? हाँ। आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाता। जर्नैलों को करप्ट करना या उनसे गलत काम कराना वो कौन कराता है? बेशक। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ना जो कराते होंगे। बेशक। तो अब जब सारा कुछ हम आपस में ही कर रहे हैं और अवाम जो है वो उसी तरह से बेवकूफ बनती चली आ रही है और वो बेवकूफ बनती रहेगी, तो फिर पाकिस्तान का मन और तन कैसे साफ होगा? और अब जो इस वक्त गंद फैला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और जो दुनिया, अब आप इंटरनेशनल मीडिया को जरा वॉच करके तो देखें, जी बिल्कुल। आपकी जो स्ट्रैटेजिक इंस्टीट्यूशंस है उनके ऊपर कौन कौन सी उंगली नहीं उठ रही है। एग्जैक्टली। तो यार फिर सोचना चाहिए ना। आप सिर्फ यही कहते रहते हैं कि सियासतदान सोचें। ओ भाई, सियासतदान तो सोचें और सहाफी भी सोचें, बिल्कुल। लेकिन यार कुछ अदलिया भी तो सोच ले। यस। कुछ जर्नैल भी तो सोच लें। बिल्कुल बिल्कुल। जब जज और जर्नैल, कुछ ब्यूरोक्रेसी ही सोच ले, तो मतलब इनको भी तो कुछ सोचना तो है ना। अभी देखिए, अब जमान पार्क वाला जो वाकया हुआ है, इंतहाई नाखुशगवार वाकया है। कल मैं टेलीविजन के ऊपर देख रहा था, अपने नेशनल चैनल्स के ऊपर, वो सारे ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ ठीक नहीं है। अबे दोनों तरफ कैसे ठीक नहीं है भाई? अब मसला कह लीजिए उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने किया। बात यह है कि एक अदालत का हुक्म है, उसकी तामील के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। चलें, आपको वो वहां पे जाके कागज देना है या जो कुछ करना है, और उनको जो भी सूरत हाल है, तो कोई सियासतदान ये कहे कि मैं अदालत में मैंने पेश भी नहीं होना, कितनी उनको रिलैक्स इससे पहले वो हो चुके हैं। बिल्कुल। कितनी दफा उन्होंने, अदालत ने उनको रिलीफ मिलता रहता है। इतना रिलीफ तो किसी माई बाप को नहीं मिला यार। बिल्कुल, पाकिस्तान में किसी और को नहीं मिला, वाकई किसी को नहीं मिला। एग्जैक्टली। लेकिन आप बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं यार ठीक है मुझे जाना चाहिए, अब मेरे फलां केस के अंदर मुअत्तल हो गई है। अब यहां पे तो डिफरेंट केसेस ना इमरान खान साहब के। अगर एक केस में इंटरिम उनको प्रोटेक्टिव रिलीफ मिला हुआ है, बेल मिली हुई है, लेकिन किसी दूसरे केस में नहीं मिली हुई है।